चैप्टर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 21.10 क्वेश्चन नंबर 31 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ना डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कट जाएगा, यहां बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। इसके नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लग जाएगा, ये देखो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू वाई, और इसके नीचे भी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लग जाएगा। तो ये हमारी बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसको लिखेंगे विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो देखो ये p क्या होगा, अब यहां से कंपेयर करो, p की वैल्यू ये दी हुई है, देखो पी वाई, ये पूरा p हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसको ना मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको मैं ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद क्यू होगा हमारा ये देखो क्यू, ये पूरी वैल्यू क्यू होगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब सबसे पहले हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई रेस टू पावर पी डी एक्स। अब यहां पे p की वैल्यू डाल दो, p हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको ना मैं अलग अलग करके डालूंगा, इसको इसके नीचे रखो और इसको इसके नीचे रखो। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसी होगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को t लोगे, मैं आपको ना रफ में करके बताता हूं। अगर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को t लोगे, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 2x, है ना, यही आएगी ना। तो 2x और यहां पे ना dx भी है, इंटीग्रेशन ना इनकी अलग अलग कर लो, हाँ ऐसे कर लो, 2x dx की जगह dt आ जाएगा और अपॉन में t आ जाएगा, और 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t। ये बनेगा log t, t की जगह आपने ना एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लिख देना। ठीक है, इसका 4 बाहर निकाल लो। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे होती है, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, यहां पे 1 का स्क्वायर लिख दो इसको, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2a, a की जगह 1 है, log x माइनस a की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस ए। ये 2 और ये 2 काट दो, अब सबसे पहले ना ये 2 ना इसके ऊपर ले आओ। आपने ये फॉर्मूला किया ना n log m होता है log m की पावर n। n log m क्या होता है, log m की पावर n। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने ये फॉर्मूला भी किया है log m प्लस log n, ये बनता है log mn। तो ये बनेगा e रेस टू पावर log mn, ये m ये पूरा n, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला भी किया हुआ है e log x टू द बेस e इक्वल टू x, तो इसकी बेस भी क्या होगी, e होगी, तो ये पूरा x है, तो e log x टू द बेस e ये पूरा x है। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसका ना स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर
यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये और ये काट दो और ये दोनों मिला के बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका फॉर्मूला होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। यहाँ पे डालो वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, ये आपके सामने है। फिर क्यू की वैल्यू देखो क्या कहाँ पे लिखी थी हमने, ये देखो ये थी क्यू की वैल्यू 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे डाल दो 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपके सामने ही है x माइनस वन का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन, ये और ये काट दो। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो मेरे पास जगह नहीं बची है, तो इस ये स्टेप उतार के ना यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नए पेज में। ठीक है, अब मैंने ये लास्ट स्टेप यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, ये बनेगा x, पहले तो इसको सेम लिख दो, यहाँ पर ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 को बाहर निकाल लो, ये बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस वन का होल क्यूब dx, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो ये बचेगा x माइनस वन का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन, 2 पहले ना हम ये लिख देते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम ना x प्लस वन को ना t ले लेते हैं, तो x प्लस वन को क्या ले रहे हैं हम t, इस यहाँ से x की वैल्यू निकालो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बनेगा dx इक्वल टू dt। अब ये वैल्यूज यहाँ डालो, यहाँ सेम रखना है, यहाँ नहीं चेंज करना। ठीक है, इंटीग्रल में ही चेंज करनी है वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे ना x की वैल्यू डालो, x की जगह देखो कितना है t माइनस वन, t माइनस वन माइनस वन ये आ गया अपॉन x प्लस वन को हमने क्या लिया था t और dx की जगह dt। ये बनेगा y इंटू एक्स माइनस वन का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन, 2 ये बनेगा ना t माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको ना खोल लो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो बनेगा 4t स्क्वायर, नहीं 4t स्क्वायर नहीं 4t। अब इसको अलग अलग कर लो, ये देखो क्या बनेगा y एक्स माइनस वन का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन, इसको इसके नीचे रखोगे तो t बचेगा, इसको इसके नीचे रखोगे तो 4/t और इसको इसके नीचे रखोगे तो 4 बचेगा। अब आप इनकी इंटीग्रेशन कर दो, इनकी इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगी, y एक्स माइनस वन का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन, 2 t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, फिर 4 ये 1/t है, इसकी इंटीग्रेशन log t और ये बनेगा 4dt की 4t प्लस c। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t को हमने क्या लिया था, t को हमने लिया था x प्लस वन, तो इसको ना पहले इस तरफ ले आओ, ये बनेगा, ये इधर आके बनेगा 2x प्लस वन और इसको इसके नीचे ले आओ x माइनस वन का होल क्यूब, यहाँ पे t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू देखो कितनी है, t की वैल्यू थी अभी तो बताई मैंने x प्लस वन, तो ये बनेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 लॉग x प्लस वन माइनस 4 x प्लस वन और प्लस c। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आपको कंप्लीट आंसर निकालना है ना तो फिर इसको इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो भी आंसर मैच होगा। तो मैं आपको करके बताता हूँ, अगर पूरा सिंप्लीफाई करना है तो, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ोगे चलेगा। देखो जब आप इसको खोलोगे ना, मैं इसको ना यहाँ रफ में करता हूँ, इसको खोलोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x अपॉन 2, ये 2 ना इन सबके साथ एलसीएम ले लो,
एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2, और ये 2 इसके एलसीएम ले लो 8, सबके नीचे 2 आ जाएगा, 8 log x प्लस 1 और 2 ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, माइनस 8x माइनस 4 प्लस c। फिर ये बचेगा x, ये क्यूब था, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। देखो x स्क्वेयर तो अकेला ही रहेगा ना, ये x स्क्वेयर, 2x में से 8x गए 6x, फिर पीछे बचा 8 log x प्लस 1, और ये जो माइनस 4 प्लस c दिख रहा है ना, इसने पता है क्या किया, इसको ना इस पूरे को c पुट कर दिया। अगर मैं इसको c1 मान लूं तो इसने इसको c पुट कर दिया हुआ, तो ये आ गया हमारे, और ये जो 2 है ना, ये भी मैंने इसी के साथ ले लिया। मतलब मैंने क्या किया, ये 2 जो था यहां रख दिया, तो लिख लो वेयर c इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस c1 अपॉन 2, ये सारा कांस्टेंट है तो मैंने इसको c रख दिया। तो अब जाके फिर आंसर मैच होगा। तो ये हो गया हमारा 31 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है। यहां पे कोफिशिएंट है x, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय x। देखो जब आप x से डिवाइड करोगे ये x कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा dy बाई डी एक्स, और x इसके नीचे डिवाइड करो और फिर इसके नीचे डिवाइड करोगे, ये भी x कट जाएगा। तो ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p देखो कितना है, यहां पे p है 2 बाई एक्स, और कंपेयर करो q कितना है, q इज cos x। अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। p है हमारा 2 बाई एक्स dx। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स की log x। अब 2 को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा e log x स्क्वेयर। अब मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है ये समझ लिया करो, e और log कैंसिल होके x स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट स्टेप, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x स्क्वेयर इक्वल टू q इंटू q इज cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वेयर dx। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसी होगी, इधर लगेगा u इंटू वी। क्या लगेगा, u इंटू वी। तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये है ट्रिग्नोमेट्री, ये है अलजेब्रा। तो पहले आएगा अलजेब्रा, बाद में आएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ये u ये v। तो देखो u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, v है हमारा cos x, cos x की इंटीग्रेशन sin x माइनस, अब हमने क्या करना है, u की डिफरेंशिएशन करनी है। यार ये शोर बड़ा मजा आ रहे हैं, 2 मिनट पॉज लेते हैं। अब देखो आगे क्या करेंगे, u की डिफरेंशिएशन करनी है, x स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन 2x, फिर आपको दोबारा cos x की इंटीग्रेशन करनी है, तो वो बनेगी sin x dx। अब यहां पे दोबारा u इंटू वी लगेगा, ये u ये v, तो ये बनेगा, पहले x स्क्वेयर लिख दो यहां पे, x स्क्वेयर y इक्वल टू, ये बचा x स्क्वेयर sin x। अब देखो यहां पे u इंटू वी, दोबारा u बाहर, इंटीग्रेशन v की, v है sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, अब देखो ये वाला माइनस बाहर अभी है, ठीक है, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा। 2x की डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, sin x की डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस cos x आएगा। तो ये बनेगा x स्क्वेयर y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस 2x cos x, 2 बाहर
cos x की इंटीग्रेशन sin x प्लस c। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है हमारे पास, dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स ई एक्स। तो देखो यहां पे p क्लियरली दिख रहा है, p -1 है और q एक्स ई एक्स है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e रेस टू पावर p dx, p इज -1 dx, -1 बाहर आ जाएगा, dx की इंटीग्रेशन -x। इसको ना नीचे ले आओ और ऐसे लिख दो। अब लिखो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाय ई एक्स इक्वल टू क्यू इंटू क्यू इज एक्स ई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय ई एक्स डी एक्स। ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा, एक सेकेंड मेरे को ना इसका आंसर देखने दो। इसका आंसर है, हाँ ठीक है, इस ई एक्स को ना इधर ले आएंगे। पहले तो इसकी इंटीग्रेशन कर लो। ये x की पावर 1 है, ये बनेगा x की पावर 2/2 प्लस सी। अब ई एक्स को इधर ले आओ तो आंसर आ जाएगा x²/2 प्लस सी इंटू ई एक्स। ये हो गया हमारा 33 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, dy बाय डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स ई रेस टू पावर 4x। तो देखो ये हो गया हमारा p हो गया 2 और q हो गया हमारा x ई रेस टू पावर 4x। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो बनता है e रेस टू पावर p dx, p इज 2 dx, 2 बाहर आ जाएगा, dx की इंटीग्रेशन x। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेस टू पावर 2x इक्वल टू q इंटू q ये दिया हुआ है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 4x प्लस 2x 6x। अब यहां पे लगेगा u इंटू वी। तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है? ये अलजैब्रा है, ये एक्सपोनेंट है, तो पहले अलजैब्रा बाद में एक्सपोनेंट। तो ये u ये v, जो पहले आता है उसको u लेना होता है। तो ये बनेगा y e 2x। देखो u बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन करनी है v की, e रेस टू पावर 6x की इंटीग्रेशन e रेस टू पावर 6x अपॉन 6 माइनस डिफरेंशिएशन करनी है u की, x की डिफरेंशिएशन 1, फिर इंटीग्रेशन करनी है e रेस टू पावर 6x की अपॉन 6 dx। ये बन जाएगा y e 2x। देखो इसकी ना दोबारा इंटीग्रेशन करनी है तो सेम आएगी और अपॉन में 6 एक और आ जाएगा, तो 6 6 36 हो जाएगा प्लस सी। अब क्या करो, e2x को इसके नीचे डिवाइड करो। देखो जब आप इसके नीचे डिवाइड करोगे ये ऐसा बनेगा, e6x अपॉन e2x, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 6x में से 2x गया 4x। इसी तरह e6x e2x को इसके नीचे डिवाइड करोगे तो यहां भी क्या बचेगा, e रेस टू पावर 4x अपॉन 36, और फिर c के नीचे करोगे तो ये ऐसा बनेगा, c अपॉन e रेस टू पावर 2x। इसको ऊपर ले आओगे तो ये -2x हो जाएगा। ये हो गया हमारा 34 का आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y² dy बाय डी एक्स इक्वल टू y। और ये भी गिवन था, ये मैंने लिखा नहीं, गिवन डैट x दिया हुआ है 2 और y दिया हुआ है 1। तो ये वैल्यूज हम लास्ट में यूज करेंगे। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर y की डिग्री 1 से बड़ी है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना इस फॉर्म में नहीं हो सकती, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में नहीं हो सकती। तो वो किस फॉर्म में होगी? फिर आपने देखना है x, जैसे देखो यहां पे y की डिग्री 2 है,
1 से बड़ी है तो इस फॉर्म में नहीं होगी। फिर आपने x की डिग्री देखनी है, x की डिग्री है यहाँ पे 1, है ना, तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में। तो इसको पहले हम dx बाई dy यहां से निकालते हैं, y को इधर ले आओ और dx बाई dy को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, इस dx को इधर और dy को इसके नीचे। अब पहले dx बाई dy लिखो, x इसको इसके नीचे रखो और इसको इसके नीचे रखो, तो यहां y बचेगा, 2y बचेगा। अब मैंने क्या बताया, ये इस फॉर्म में होगी, px की फॉर्म में, तो इस x को इधर ले आओ, इसको ना 1 बाय वाई करके लिखना, dx बाय dy, ये देखो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस डाल के माइनस को ब्रैकेट में रख के ऐसे लिख दो, इसको मैं इधर ले आया, ये बन गई विच इज अ, यहां लिख देते हैं, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाय dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब आप कंपेयर करो, p देखो कितना है, p है -1 बाय वाई, फिर आप q को कंपेयर करो, q इज 2y। अब निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या फॉर्मूला होता है, e रेस टू पावर p dx, इस बार p dy होगा, dx नहीं होगा, तो p की वैल्यू -1 बाय वाई dy। 1 बाय वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, log y, फिर ये माइनस को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा e log y इनवर्स, e और log कैंसिल हो जाता है, पीछे बचेगा y इनवर्स, जिसको आप 1 बाय वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पे, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉर्मूला होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस बार फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, x आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx की जगह dy। यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 बाय वाई, q की वैल्यू 2y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 बाय वाई dy, ये और ये कैंसिल, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 2 dy की y, 2 को y को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस cy, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास कंडीशंस दी हुई थी ना, उसको यूज करते हैं। देखो क्या दिया होता है, x2 y1, when x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 यहां डालो और y की जगह 1, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 बचेगा और यहां पे y की जगह 1, तो ये 2 माइनस 2, c की वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये वैल्यू उठा के वापस फर्स्ट में डाल दो यहां पर, तो ये बनेगा x इक्वल टू 2y स्क्वायर, c की जगह 0 डालना है तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आ गया x इक्वल टू 2y स्क्वायर। ये हो गया हमारा 35 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, फाइंड वन पैरामीटर फैमिलीज ऑफ ए सोल्यूशन कर्व्स ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि फाइंड वन पैरामीटर फैमिलीज ऑफ सोल्यूशन, या इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस फॉर्म में भी पूछा होगा आपको इसका आंसर, मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं वैसे भी, ठीक है। तो है तो वही सेम है, dy बाय dx दिया हुआ है 3y इक्वल टू e रेस टू पावर mx, और m दिया हुआ है कोई रियल नंबर्स, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, p हो जाएगा 3, q हो जाएगा e रेस टू पावर mx। अब हमें निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या बनता है, e रेस टू पावर p dx, p इज 3x, 3dx, तो ये बनेगा 3x, ठीक है। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या फॉर्मूला बनता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेस टू पावर 3x इक्वल टू q इंटू q इज e रेस टू पावर mx इंटू e रेस टू पावर 3x dx। इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, ये बनेगा mx प्लस 3x, तो मैं x कॉमन निकाल रहा हूं, समझे मेरी बात। मैंने क्या किया, mx प्लस 3x बचना था ना, तो मैंने दोनों में से x कॉमन निकाल लिया। अब आप इसको ना e रेस टू पावर x पढ़ो,
ई रेस टू पर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस टू पर एक्स होती है, तो ये सेम आ जाएगा अपॉन m प्लस 3, और x का जो कोफिशिएंट है वो मैंने नीचे लिख दिया प्लस c। ठीक है, अब हम यहां पे ना केसेस लेंगे। केस क्या लेंगे, अगर m प्लस 3 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। देखो यहां पे हम केस लेंगे, केस 1, इफ m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे डालो 0, तो ये क्या बनेगा, 0 डालोगे तो ये ई रेस टू पावर 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स ई रेस टू पावर 0, वो 1 ही होता है, ये 1 हो जाएगा, तो dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, है ना, यही बनेगा ना। इस e3x को इसके नीचे ले आओ और इसको फिर ऊपर ले जाओ e3x को, ये बन गया हमारा पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या होगा, अगर m प्लस 3 0 के बराबर नहीं हुआ तो उस केस का आंसर ये हो जाएगा, है ना। इफ, चलो यहां पे कर ही देते हैं इसको भी। केस सेकेंड, इफ m प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको ना मैं तोड़ के लिखूंगा, पहले तो इसको सेम लिख रहा हूं, इसको तोड़ो पावर को, ये बनेगा ई एम एक्स इंटू ई 3x अपॉन m प्लस 3 c। इस 3x को दोनों के नीचे डिवाइड करो, इसके नीचे डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा, और c के नीचे करोगे तो c अपॉन करके आ जाएगा, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, c अपॉन आएगा ना तो इसको ऊपर ले जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है dy बाय डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस 2x। तो देखो p हो गया हमारा -1, q हो गया cos 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला p dx होता है, p की वैल्यू -1 dx, तो वो बनेगा e माइनस एक्स। अब रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या फॉर्मूला होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e माइनस एक्स इक्वल टू q इंटू कॉस 2x इंटू e माइनस एक्स dx। इसको ऐसे ही रहने दो अभी, इसको ना मैं ऐसा लिख रहा हूं। देखो मैंने इसका फॉर्मूला बता देता हूं आपको, इंटीग्रेशन e रेस टू पावर ax cos bx dx, इसका फॉर्मूला होता है e रेस टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx। ठीक है, तो देखो यहां पे कंपेयर करो, a की जगह है -1, यहां लिख दो a की जगह -1 और b की जगह 2, तो ये फॉर्मूला यहां पे डाल दो। देखो यहां पे आपने a की जगह -1 डालना है, तो ये बनेगा -x, यहां डालोगे -1 का स्क्वायर 1, b है 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 5 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, 4 प्लस 1 5। फिर यहां पे a की जगह -1 और b की जगह 2 माइनस कॉस 2x, फिर b की जगह 2 साइन 2x प्लस c। अब क्या करो, ये e माइनस एक्स ना इसके नीचे भी ले आओ, इसके नीचे भी ले आओ, तो y हो जाएगा, इसके नीचे लाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको पहले लिख दो और फिर c के नीचे लाओ, c के नीचे e माइनस एक्स ले आओ। ठीक है, इसको ना बस ऊपर ले जाओ तो आंसर आ गया। ये ऊपर जाएगा तो c e x हो जाएगा। ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड पार्ट है x dy बाय डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, dy बाय डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो x से डिवाइड कर लो दोनों तरफ, डिवाइड बोथ साइड बाय x, तो x से डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा -y बाय एक्स और x इनके नीचे आ जाएगा,
ठीक है, ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p क्या हो जाएगा, p हो गया -1/x, q ये पूरा हो जाएगा x+1 x e माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e रेज टू पावर p dx, p है हमारा -1/x dx, -1 माइनस बाहर 1/x की log x, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा e log x इनवर्स, e और log कट जाता है तो पीछे बचता है x इनवर्स, तो पीछे आ जाएगा 1/x। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x इक्वल टू क्यू इंटू क्यू ये पूरा है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब इसको ना मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, x+1/x² e माइनस एक्स dx, इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे रखोगे ये बनेगा 1/x, इसको इसके नीचे रखोगे 1/x² e माइनस एक्स dx। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1/x e माइनस एक्स dx, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहां पे ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, u इंटू वी, तो ये है अलजैब्रा, तो ये u हो गया ये v हो गया, आइलेट में पहले अलजैब्रा आता है, u बाहर इंटीग्रेशन करनी है v की, e माइनस एक्स की सेम, अपॉन में -1 आ जाएगा, फिर -1/x की डिफरेंशिएशन करनी है, वो बनेगा -1/x² इंटू e माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करोगे सेम, अपॉन में -1, और इसको ना सेम रख लो, इसको ज़्यादा चेंज मत करो। ठीक है, तो ये बनेगा y/x, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, -e माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x² e माइनस एक्स dx प्लस 1/x², ये वाला, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बस आ गया आंसर। इस x को इधर ले आओ, यहां पे पहले +c लिख लो फिर ही लाना, अब +x को इधर ले आओ, देखो जब आप x को इधर लाओगे ये x कट जाएगा, और इस x को इधर लाओगे तो ये बचेगा cx। ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है x dy/dx प्लस y इक्वल टू x रेज टू पावर 4। सबसे पहले dy/dx का कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो डिवाइड बोथ साइड बाय x रेज टू पावर 4, और सॉरी x से डिवाइड करोगे यहां बचेगा dy/dx, यहां y के नीचे x आ जाएगा, और x इसके साथ कट के x³ बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p हो गया हमारा 1/x, q हो गया x³, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e रेज टू पावर p dx, p इज 1/x dx, 1/x की इंटीग्रेशन log x, e और log कट के x बन जाता है। ठीक है, अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पे। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉर्मूला होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x इक्वल टू q इंटू q इज x³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये बनेगा x रेज टू पावर 4। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये आ गया yx, इसकी इंटीग्रेशन x 5/5 प्लस c, x को दोनों के नीचे डिवाइड करो, पहले इसके नीचे कटोगे तो ये कट जाएगा, x 4/4 हो जाएगा, और सॉरी 5 हो जाएगा, और x इसके नीचे आ जाएगा c/x। ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का फिफ्थ पार्ट है, x log x dy/dx प्लस y इक्वल टू log x। तो सबसे पहले क्या करो, dy/dx का कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो दोनों तरफ x log x से डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड बाय x log x,
ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा dy बाय डी एक्स। वाई के नीचे x log x आ जाएगा और यहां पे log x कट के 1 बाय एक्स नीचे बचेगा। तो ये हो गया हमारा p हो गया हमारा 1 बाय एक्स log x, q हो जाएगा 1 बाय एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेज टू पावर p dx, p इज 1 बाय एक्स log x। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं, log x को t लेंगे, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स हो जाएगा, तो ये बनेगा dt अपॉन टी, dt अपॉन टी log t होता है और t की वैल्यू log x, e और log कट के log x आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अब जिसको ये भी नहीं आती ना, फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाई करने का, इतनी सिंपल सी इंटीग्रेशन तो खुद आनी चाहिए ना। फिर ये चैप्टर तो पढ़ने से पहले इंटीग्रेशन पढ़नी चाहिए उसको। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स q इंटू q इज 1 बाय एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x dx। अब मैं इसमें देखो कैसे करके बता देता हूँ, जैसे यहाँ किया था, log x को t लोगे, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स dx। यहाँ t मत लिखना, यहाँ सेम ही रहने दो। ये बनेगा log x को t लिया और dx अपॉन x की वैल्यू dt, तो इसकी इंटीग्रेशन t 2 बाई 2 प्लस c। अब यहाँ पे t की जगह log x डाल दो, यहाँ ये बनेगा log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब log x को पहले इसके नीचे डिवाइड करो, ये एक log x कट जाएगा और एक log x इसके नीचे आ जाएगा। ये आ गया हमारा 5th पार्ट का आंसर। अब आ जाओ 6th पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 36 का 6th पार्ट है, dy बाय डी एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखो कैसे करेंगे, ये p हो गया और ये q हो गया। सबसे पहले निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो बनेगा e रेज टू पावर p dx। p हमारा ये दिया हुआ है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, तो ये बनेगा dt अपॉन टी, वो हो जाएगा log t, तो ऐसे आ जाएगा। फिर माइनस को ऊपर ले जाओ, तो e और log कट के ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1, इसको नीचे ले आओ, ये बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये दिया हुआ है इक्वल टू q इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, मैंने गलती से, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। देखो नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर भी यही बनाओ, यहां इसको तोड़ो, इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे रखोगे 1, इसको इसके नीचे रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ना इधर ले आओ, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये 1 dx की इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और प्लस c। ये आ गया हमारे 6 पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का 7th पार्ट दिया हुआ है, dy बाय डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा p हो गया हमारा कॉस एक्स, फिर q पे आ जाओ, q है हमारा ई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या फॉर्मूला ई रेज टू पावर p dx, p क्या है हमारा कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या फॉर्मूला होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो है हमारा ई रेज टू पावर साइन एक्स इक्वल टू q इंटू q ये पूरा ई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई साइन एक्स। देखो इन दोनों की बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या बनेगा 2 साइन एक्स, फिर बचा कॉस एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो हम साइन एक्स को टी ले लेते हैं, ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ये लिख रहा हूं मैं पहले वाई ई साइन एक्स, यहां पे नहीं पुट करना, ठीक है, इंटीग्रेशन में करनी है वैल्यू पुट। साइन एक्स की जगह टी डाल दो, ये बनेगा ई टू टी, और कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई टू टी की ई टू टी अपॉन 2 प्लस सी। अब यहां पे टी की वैल्यू डालो, टी की वैल्यू डालने से पहले ना ई साइन एक्स इन दोनों के नीचे ले आओ, ये बनेगा टी की वैल्यू साइन एक्स और इसके नीचे आ जाएगा साइन एक्स, फिर सी के नीचे भी ई साइन एक्स ले आओ और इसको सॉल्व कर दो। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 2 साइन एक्स में से साइन एक्स गया, कितना बचेगा साइन एक्स, और इसको ऊपर ले आओ, ये बन जाएगा सी ई माइनस साइन एक्स। ये आ गया हमारे 7th पार्ट का आंसर। अब आपके सामने 8th पार्ट भी लिखा हुआ है मैंने पहले से। देखो 8th पार्ट में ना हमारे पास दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। सबसे पहले ना आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इसको इसके नीचे ले आओ। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना इस टाइप में होती है, पी वाई इक्वल टू क्यू। तो क्या आप y को उस तरफ लेके जा सकते हो, बिल्कुल नहीं लेके जा सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। तो जब नहीं लेके जा रहे फिर हम इस फॉर्म में ट्राई करते हैं। इस फॉर्म में भी होती है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये वाली फॉर्म ट्राई करते हैं। दोनों का ना रेसिप्रोकल करो, इसका उल्टा क्या होगा डी एक्स बाई डी वाई, और इसका उल्टा क्या होगा x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, वो लिखो या ना लिखो। अब हमें चाहिए x, इस x को इधर ले आओ, देखो ये बन गई माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो ये बन गई हमारी विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाई डी वाई इक्वल प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब आप कंपेयर करो, p की जगह देखो कितना -1, यहां पे 1 भी लिख सकते हो, p आ गया -1 और q आ गया y। अब निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या फॉर्मूला बनता है e रेज टू पावर p dx, p इज -1 dx नहीं सॉरी dy। अब x नहीं लिखना आपको, y लिखना है, dy की इंटीग्रेशन y। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पे। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉर्मूला होता है, अब अभी तक हम क्या फॉर्मूला लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब y की जगह x कर देना, और यहां पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहां डालो e माइनस वाई, फिर q की वैल्यू, q देखो कितना y और e माइनस वाई dy। अब देखो यहां पे लगेगा बाय पार्ट्स u इंटू वी, ये अलजैबरा है तो ये u हो गया, एक्सपोनेंट बाद में आता है आइलेट में तो वो v हो गया, u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, e माइनस वाई की, e माइनस वाई अपॉन में -1 आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन y की डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये आ जाएगा, इसकी दोबारा से कर दो, ये बनेगा -y e माइनस वाई, इसकी दोबारा करोगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। अब e माइनस वाई को सबके नीचे डिवाइड करो तो क्या आएगा आंसर, इसके नीचे करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे करोगे तो 1 बचेगा, और इसके नीचे करोगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को इधर ले आओ तो आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस 1, और e माइनस वाई को ऊपर ले जाओ, ये आ गया हमारे 8th पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का 9th पार्ट है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू tan x माइनस वाई। सबसे पहला स्टेप क्या करो, कॉस स्क्वेयर एक्स को इन दोनों के नीचे डिवाइड करो,
ये बनेगा tan x अपॉन cos स्क्वेयर एक्स माइनस y अपॉन cos स्क्वेयर एक्स। इस y cos स्क्वेयर एक्स को इधर ले आओ, ये 1 बाय कॉस ना सेक होता है, तो इधर आके बनेगा प्लस सेक स्क्वेयर एक्स ये देखो 1 बाय कॉस होता है सेक, तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा सेक स्क्वेयर एक्स इंटू वाई, और इसको भी 1 बाय सेक कॉस को सेक लिख दो। ठीक है, ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो P देखो कितना दिया हुआ है, P हो जाएगा सेक स्क्वेयर एक्स और Q हो जाएगा tan x सेक स्क्वेयर एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, वो बनता है P dx। P कितना है, P है हमारा सेक स्क्वेयर एक्स, सेक स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन tan x। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर tan x इक्वल टू Q इंटू Q देखो कितना है tan x सेक स्क्वेयर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e tan x dx। अब देखो tan x की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वेयर एक्स, तो हम क्या करते हैं tan x को t ले लेते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी सेक स्क्वेयर एक्स dx। tan x की जगह t, फिर ये et और सेक स्क्वेयर एक्स dx की जगह dt। यहां पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये अलजेब्रा ये एक्सपोनेंट है, तो पहले अलजेब्रा आता है, तो ये u ये v, u बाहर इंटीग्रेशन v की et की et, डिफरेंशिएशन करनी है u की, मतलब t की डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन करनी है v की et की et। ठीक है, ये बनेगा e tan x, t की वैल्यू डालो यहां पे tan x e tan x। अब et की इंटीग्रेशन et और t की वैल्यू tan x प्लस c। अब tan x से इसको डिवाइड करो, इसके नीचे करोगे तो tan x बचेगा, इसके नीचे करोगे तो 1 बचेगा, और c के नीचे e tan x लग जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा tan x माइनस 1 प्लस c e माइनस tan x। ये आ गया हमारे 9th पार्ट का आंसर। अब देखो 10th पार्ट दिया हुआ है, 10th पार्ट है e माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। सबसे पहला काम क्या करो, डी वाई वाले ना एक तरफ करो, इसको ये डी वाई एक ही है और एक ही है, इसको इधर ले आओ। e माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई डी वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू डी एक्स। दोनों में से डी वाई कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा ये माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए y चाहिए होता है, लेकिन यहां पे तो कहीं पे y दिख ही नहीं रहा, आपको दिख रहा है कहीं पे y, तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई की फॉर्म में हो जाएगी, क्योंकि यहां पे x दिया हुआ है और x की डिग्री 1 दी हुई है, y कहीं नहीं है, y जो भी है एंगल के अंदर है। ठीक है, तो यहां से dy को इधर लाओ, dx बाई डी वाई, और इक्वल टू में ये बचेगा। अब माइनस एक्स को उधर ले जाओ, ये बनेगा x इक्वल टू ई माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई। तो p हो गया यहां पे 1 और q हो गया e माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e रेज टू पावर p dx और dy, p है 1, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ई वाई। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई वाई इक्वल टू क्यू ये दिया हुआ है, इसको ना नीचे ऐसे लिख दो, e माइनस वाई को ई वाई लिख दो, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, सेक स्क्वेयर वाई की इंटीग्रेशन tan वाई प्लस सी। अब ई वाई को इनके नीचे ले आओ, ये बनेगा tan वाई प्लस सी अपॉन ई वाई, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा tan वाई
प्लस सी, ई इसको ऊपर ले जाओगे ये बन जाएगा। ये आ गया हमारे 10th पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का 11th पार्ट है x log x dy by dx प्लस वाई इक्वल टू 2 log x। सबसे पहले क्या काम करो, dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो डिवाइड करो दोनों तरफ से x log x, डिवाइड बोथ साइड बाय x log x। तो क्या बनेगा जब दोनों तरफ x log x से डिवाइड करोगे, यहां पे dy by dx आ जाएगा, y के नीचे x log x लग जाएगा और ये log x कट जाएगा, 2 के नीचे x आ जाएगा, इसको 1 अपॉन करके लिख दो। p आ गया हमारा ये, q आ गया हमारा 2/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो p dx, p है हमारा 1/x log x। देखो log x को t लेंगे, log x की डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगी, तो ये बनेगा dt/t, तो वो log t हो जाएगा और t की वैल्यू log x है, e और log कैंसिल होके log x बचता है। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज log x, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो इसकी इंटीग्रेशन मैं कर देता हूं, log x को मैंने t लिया था, ये बनेगा 1/x dx। तो अब इसमें पुट कर लो आप, 2 बाहर, ये बनेगा t dt, इसकी इंटीग्रेशन होगी t 2/2 प्लस c। अब यहां पे t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू है log x, log x से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे ये log x एक कैंसिल हो जाएगा और एक log x c के नीचे आ जाएगा। ये आ गया हमारे 11th का आंसर। अब देखो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का 12th पार्ट है x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर log x। तो इसमें भी यही करना है, x से डिवाइड करना है दोनों तरफ, डिवाइड बोथ साइड बाय x। इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए x से डिवाइड कर दिया, यहां बचेगा 2/x और x कैंसिल होके x log x बचेगा, तो p आ गया हमारा 2/x, q आ गया x log x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 2/x dx, 2 बाहर, 1/x की log x, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा e log x स्क्वायर, e और log कैंसिल होके x स्क्वायर बचेगा। अब आ जाओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये बनेगा x क्यूब log x। अब देखो आई लेट में सबसे पहले कौन आता है, आई लेट में सबसे पहले log आता है ना, log अलजेब्रा, तो log पहले अलजेब्रा बाद में, तो ये u ये v, ये लिखा मैंने पहले, u बाहर इंटीग्रेशन v की, x क्यूब की इंटीग्रेशन x 4/4, फिर u की करनी है डिफरेंशिएशन और v की करनी है इंटीग्रेशन। x क्यूब की इंटीग्रेशन x 4/4 और 4 4 16 हो जाएगा, प्लस c। अब क्या करो, दोनों में से ना पहले, या एक काम करो, एक्स स्क्वेयर से पहले डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करोगे यहां पे बचेगा एक्स स्क्वेयर बाय 4 log x, इसको एक्स स्क्वेयर से करोगे तो एक्स स्क्वेयर बाय 16 बचेगा और इसके नीचे c के नीचे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। इन दोनों का ना एलसीएम लो पहले, एलसीएम आएगा 16, यहां बचेगा 4x स्क्वेयर log x और यहां पे तो सही -1 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, c बाय एक्स स्क्वेयर। इन दोनों में एक्स स्क्वेयर कॉमन है, निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा 4 log x -1 प्लस c बाय एक्स स्क्वेयर। ये आ गया हमारे लास्ट पार्ट का आंसर।